तो अभी कोविड-19 या कोरोना का कहर भी हम कह सकते हैं, जिसके कारण छोटे बड़े सेठ, कर्मचारी, मजदूर, किसान और भी बहुत से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से हमें अपने काम में जाने में परेशानी हो रही है और कभी अचानक तो लॉकडाउन हो जाती है, जिसके कारण हम अपने घर पर ही रहते हैं। स्कूलों कॉलेजों की परीक्षा जो होनी थी वह भी अच्छे से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को पढ़ना था वह सब उनका पढ़ना लिखना रह गया। परीक्षा जो देनी थी वे भी नहीं दे पाए। इस कोरोना के कारण बहुत से लोग परेशान हैं। विद्यार्थी जो अभी कॉलेजों में हैं उनका परीक्षा भी ठीक तरह से नहीं हो पाया, जो कुछ समय के लिए सरकार ने रद्द कर दी थी। हम जो परीक्षा कॉलेज में देने वाले थे वे परीक्षा कोरोना की वजह से हम नहीं दे पाए, लेकिन भारत सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए हम विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलाने का निर्णय लिया और उसमें वे सफल भी रहे और हम विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा अच्छे से अपने घर में दिए। दोस्त का मुझे फ़ोन आता है और वह बोलता है, भाई फाइनली हमारी परीक्षा हो गई, जो कोरोना महामारी की वजह से रुकी हुई थी। मैं भी उत्साह में होता हूँ, हाँ भाई परीक्षा हो गया, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब अपने काम व बाकी सारे कामों के लिए मैं समय निकाल सकता हूँ। मुझे तो लगा था कि हमारी परीक्षा होगी ही नहीं, लेकिन आज सब पेपर की परीक्षा हो गई। कुछ महीनों के बाद हम नौकरी के लिए एक कंपनी में अप्लाई करते हैं। हम कुछ समय तक बात करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हमें नौकरी के इंटरव्यू का पत्र आता है। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे भाई। दोस्त मुझे बोलता है, इसमें हो सकता है जनरल नॉलेज का प्रश्न हमारे 3rd ईयर के आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तुम एक बार कॉलेज का जो नोट्स ज़रूर पढ़ लेना, हो सकता है इंटरव्यू में 3rd ईयर से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले, ठीक है? मैं बोलता हूँ ठीक है। अगले दिन हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहले मेरा दोस्त अंदर जाता है, कुछ समय के बाद वह इंटरव्यू देकर बाहर आता है। मैं पूछता हूँ, भाई तेरा इंटरव्यू कैसा था? दोस्त बोलता है ठीक था। थोड़ी देर के बाद मेरा नाम आता है। मैं इंटरव्यू के लिए अंदर जाता हूँ। इंटरव्यू लेने वाले सर मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम इस जॉब के लिए तैयार हो? तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, जी सर। और मैं बाहर आता हूँ। मेरा चेहरा उतरा हुआ रहता है। दोस्त मुझसे पूछता है, तेरा इंटरव्यू कैसा था? मैं बोलता हूँ, मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए, लेकिन मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं ठीक नहीं दे पाया। सर ने मुझसे कहा, तुम्हारा जनरल नॉलेज ठीक है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो कंपनी से जुड़ी हुई है वे तुम्हें नहीं आती, जो तुम्हारे लिए आम बात होनी चाहिए। सर कहते हैं कि शायद तुमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने उतनी ही पढ़ाई की जितना में तुम पास हो सको। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई किए रहते तो आज तुम शायद इस इंटरव्यू में सबसे बेहतर प्रश्नों के उत्तर देने वाले कहलाते और मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता। लेकिन तुम छोटी छोटी बातें जो तुम्हें नहीं आती, लेकिन वे एक कंपनी में काम करने वाले के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं, जिसे तुम नहीं जानते। सर ने मुझसे कहा, हम पढ़ाई कितने समय तक करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम पढ़ाई करते समय कितना ध्यान देते हैं इस पर निर्भर करता है कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। मैं बोलते बोलते चुप हो जाता हूँ। तब दोस्त कहता है, तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ तुमने सब प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह दिए हैं, लेकिन तुम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए जो तुमने ऑनलाइन एग्ज़ाम में दिया था, क्योंकि तुमने ऑनलाइन एग्ज़ाम में सिर्फ देख कर लिखा, लेकिन तुमने उसे एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि तुमने सोचा अब तो मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसलिए आज तुम उन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए जो सामान्य थे। मैं बोलता हूँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने ऑनलाइन परीक्षा दी ज़रूर, लेकिन मैंने एक बार भी उसे पढ़ा नहीं।
मैं पूछता हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ गया? दोस्त बोलता है, हाँ मेरा जॉब लग गया है, क्योंकि मैंने परीक्षा ऑनलाइन दिलाई ज़रूर थी और मैंने देख के दिलाई थी, लेकिन मैंने जितना कुछ लिखा था उससे पहले मैं उसे पढ़ा था और लिखने के बाद भी उसे पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि परीक्षा ऐसी कभी नहीं होती है। मैं सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देता हूँ, लेकिन सर मुझसे जब थर्ड ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसमें असमर्थ हो जाता हूँ। यह हमेशा याद रखना कि आपके रिज़ल्ट की नंबर यह नहीं बता पाएगी कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपकी डिग्री कितनी भी अच्छे कॉलेज से क्यों ना हो, लेकिन आप अगर पढ़ने में, किसी काम को करने में असमर्थ होते हो तो यह किसी काम की नहीं है। हाँ, एक और बात यह भी याद रखना, नंबर तय नहीं करेंगे कि आप भविष्य में क्या बनेंगे या क्या हासिल करेंगे। जिस चीज़ को आप अपने पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा और किसी लक्ष्य के लिए आपने निरंतर अभ्यास किया होगा तो आप ज़रूर उस हासिल कर पाएंगे। ऑनलाइन की परीक्षा हम सब ने दिया है, लेकिन क्या भविष्य में हमें इसी तरह क्या हर बार परीक्षा देने को मिलेगा? नहीं। ऑनलाइन परीक्षा तो कॉलेज केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए ले रही है, लेकिन क्या यह मेरे या आपके भविष्य के लिए अच्छी बात है? मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि आप चाहे कैसी भी परीक्षा दो, उसमें आप पास हो या फेल हो, लेकिन जिस चीज़ को आप परीक्षा दे रहे हो उसका पूरा श्रेय और उसका ज्ञान आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी भी सीख मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।